हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पीवाईक्यूज है 2019 के, उनको आपके साथ में क्या करवा रही हूँ, कवर करवा रही हूँ। सो ये आप लोगों के पास में नेक्स्ट पार्ट है, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कितना रिटर्न मिलता है किसके ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो बनेगा ये क्या बनता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहता है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर हम लोग उसको नेट प्रॉफिट भी बोल देते हैं। नेट प्रॉफिट अपॉन में डिवाइड बाय क्या होता है हम लोगों के पास में, कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है कि कितने कैपिटल लगाई गई है उसको देखा जाता है। क्या फॉर्मूला रहता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो रहता है ये किसके इक्वल होता है, सो ये इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये ईबीआईटी या नेट प्रॉफिट बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है। तो ये देखिए ये कैसे बनेगा, एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर का जो फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे दो ही चीजें यूज हो रही है, नेट प्रॉफिट इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू में नहीं होगा डिवाइड में होगा तो ये गलत हो जाएगा। एसेट टर्नओवर इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों फॉर्मूला को यूज करना है। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला और प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूला को कॉम्बिनेट करके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। तो एसेट टर्नओवर जो रहती है इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है ये क्या होता है, नेट सेल अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है। नेट सेल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है। नेट सेल को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दिया जाता है। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या रहता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल होता है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो नेट सेल से नेट सेल कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। तो बी जो फॉर्म था उससे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर वो सभी फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अंदर आप लोगों के पास में इंटरनल एनवायरनमेंट आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है। एक्सटर्नल में माइक्रो एनवायरनमेंट आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट आता है। तो एक प्रोसेस जहां पे मॉनिटर किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है नेचर को एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये क्या कहलाता है हम लोगों के पास में, एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है। क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल एनालिसिस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू ब्रांड रेजोनेंस मॉडल मैच द स्टेजेस ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट विद ब्रांड ऑब्जेक्टिव एट ईच स्टेज। ब्रांड डेवलपमेंट होता है और उसका ब्रांड डेवलपमेंट में ब्रांड ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसकी स्टेजेस को क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे क्या मैच करेंगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या किया जाता है, क्या होगा, मीनिंग में क्या हम लोग क्या कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्स में क्या आता है और रिलेशनशिप में क्या आता है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले क्या क्रिएट किया जाता है, सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अवेयरनेस। तो फर्स्ट जो होगा वो डी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट डी से कनेक्ट हो गया तो ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट। फिर मीनिंग में थोड़ा सा उनको क्या बताया जाता है, चीजों के बारे में, मीनिंगफुल चीजों के बारे में बताया जाता है। सो मीनिंग में क्या हो जाएगा, उनको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी कि ये जो है वो दूसरे से अलग कैसे हैं। सो मीनिंग में क्या आता है, पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, फिर कस्टमर क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो कस्टमर क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव असेसेबल रिएक्शंस कस्टमर की मिलती हैं। फिर रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, उनकी लॉयल्टी क्रिएट होती है। सो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन में अवेयरनेस देखी जाती है, मीनिंग के अंदर क्या होता है, पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड डिफरेंसेस को देखा जाता है, रिस्पॉन्स में पॉजिटिव रिएक्शंस आती हैं और रिलेशनशिप में लॉयल्टी आती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ए मार्केटिंग सिस्टम कंप्राइजेस द प्रोड्यूसर। तो एक मार्केटिंग सिस्टम जहाँ पे वो प्रोड्यूसर को भी लेके चलता है, प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। होलसेलर कौन होता है, जो प्रोड्यूसर से खरीदता है, रिटेलर को बेचता है, और ये क्या करता है, बल्क में क्या करता है, परचेज करता है। बट होलसेलर के पास में क्या होता है, वैरायटी जो होती है वो क्या होती है, एक ही होती है। वो कैसे प्रोडक्ट में डील करता है, एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट में डील करता है। जो रिटेलर होता है ये क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर परचेज करता है। जो क्वांटिटी रहती है ये क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। लेकिन जो वैरायटी होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। लार्ज वैरायटीज के अंदर ये गुड्स को कंज्यूम परचेज करता है, तो ये रिटेलर होता है। तो एक मार्केटिंग सिस्टम जहां पे क्या हो जाएगा, कंप्राइज किया जाएगा सभी चीजों को, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, उन सभी को एक यूनिफाइड सिस्टम में लेकर आया जाता है। सो ये क्या कहलाता है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होता है। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से गुड होलसेलर के पास में, होलसेलर से रिटेलर के पास में, तो ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में आ जाएगा। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड चैनल अरेंजमेंट होती है जहां पे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर वर्क करते हैं टुगेदर एज ए यूनिफाइड ग्रुप टू मीट कंज्यूमर नीड। ये सिस्टम जो होता है वो कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी जो होती है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने में उसको मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ए मेथड इन विच द कंपनी चार्ज ए फेयरली लो प्राइस फॉर ए हाई क्वालिटी ऑफरिंग। प्रोडक्ट जो है वो क्या है, हाई क्वालिटी का है, लेकिन जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो लो चार्ज किया जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये वैल्यू प्राइसिंग होता है। टारगेट रिटर्न में तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ना, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि जितना फर्म ने अर्न करना है कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल पे जैसे कि 10% अर्न करना है तो वो जितना बनेगा तो उसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। मार्कअप प्राइसिंग के अंदर जो कॉस्ट होता है उसके अंदर एक डिस्काउंट प्रॉफिट होगा, उसको ऐड कर दिया जाता है, वो मार्कअप प्राइसिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू प्राइसिंग होता है। एक वैल्यू प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग ए लो प्राइस फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ताकि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनको अट्रैक्ट किया जा सके, जहाँ पे उनको वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, इससे लॉयल्टी क्रिएट होती है। और एक दो फेमस प्राइसिंग पॉलिसी सबको पता है, एक क्या होती है, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। स्कीमिंग में क्या होता है, जहाँ पे जो प्राइस होता है वो स्टार्टिंग में क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, और बाद में प्राइस को क्या कर दिया जाता है, लो। वो क्या होती है, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी होती है। एक क्या रहता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी होती है, जहाँ पे जो प्राइस होता है स्टार्टिंग में क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है, बाद में हाई कर दिया जाता है, तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी रहती है, ठीक है। Move to the next question. Booz Allen and Hamilton has identified 6 categories of new product. तो इन्होंने 6 कैटेगरीज बताई हैं नए प्रोडक्ट की। तो नया प्रोडक्ट है, तो वो जो नया है न्यू टू दी वर्ड है, ठीक है, नया प्रोडक्ट लाइन है। एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है, तो ये भी न्यू ही होगा। बट रीसेगमेंटिंग करना ये न्यू प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं है। सेगमेंटेशन हमको पता है क्या होता है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट, अलग अलग टाइप की मार्केट है उनके वो क्या करना, डिवाइड द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू ए होमोजीनियस ग्रुप, उसको एक होमोजीनियस ग्रुप में बांट दिया जाता है, ये मार्केटिंग होता है। अलग अलग टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो मार्केट को बांटना ये कहाँ पर होता है, सेगमेंटेशन में होता है। बांट दिया, बांटने के बाद में एक पर्टिकुलर सेक्टर को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, तो ये क्या होती है, टारगेटिंग होती है। और लास्ट क्या होता है, पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग क्या होती है, जहाँ पे कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट की इमेज डाल दी जाती है, वो क्या होती है, पोजीशनिंग होती है। तो रीसेगमेंट जैसा कुछ भी नया प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है। तो बूज, एलन एंड हैमिल्टन ने 6 कैटेगरीज बताई है न्यू प्रोडक्ट की, जिसमें क्या आता है, न्यू टू दी वर्ड प्रोडक्ट होता है, न्यू प्रोडक्ट लाइन होती है, एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन होता है, इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है, नया प्रोडक्ट लेकर आना, नई प्रोडक्ट लाइन में लाना, 2 हो गई। जो नया प्रोडक्ट आया उसके अंदर चेंजेस करना, उसके अंदर एडिशन करना, पुराना प्रोडक्ट है उसके अंदर एडिशन करना, इंप्रूवमेंट करना, रिपोजिशनिंग करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये क्या होते हैं, नए प्रोडक्ट के 6 कैटेगरीज रहती हैं, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज। नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ABC आर पार्टनर इन ए फर्म if A withdraw ₹3,000 at the beginning of each quarter। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आता है, क्या होता है,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा है, प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए हर क्वार्टर की बिगनिंग में, जैसे सपोज मैं लेकर चल रही हूँ कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड है, सो पहली ड्राइंग कब करी है, 1 जनवरी में करी है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और सेकंड जो ड्राइंग करी है फिर उसके बाद में जो ड्राइंग है वो कब करी, 1 अप्रैल को करी, और लास्ट ड्राइंग जो होगी वो कब होगी, 1 अक्टूबर को होगी ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, ठीक है। तो जब पहली जैन को कलेक्ट करी तो कितना टाइम बाकी था, पूरा साल, 12 महीने बाकी थे। 1 अक्टूबर को करी तो कितना टाइम बाकी था, 3 महीने बाकी थे, डिवाइड बाई 2, सो 15 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 मंथ होता है। अगर ड्राइंग की जाती है कब, क्वार्टर की बिगिनिंग में, तो 7.5 मंथ होता है। अगर क्वार्टर के मिड में की जाती है तो कितने का ब्याज लगता है, 6 मंथ का लगता है। क्वार्टर के एंड में ड्राइंग की जाती है तो कितने टाइम का ब्याज लगता है, 4.5 मंथ का। और अगर ईयरली, अगर हम लोग मंथली बात करें, मंथली निकाल रही हैं, तो अगर स्टार्टिंग में निकाली जाती है तो कितना ब्याज लगता है, 6.5, अगर मिड में निकालते हैं तो 6, एंड में निकालते हैं तो 5.5, ठीक है। तो टाइम पीरियड पता चल गया कितना लेना है, 7.5 मंथ लेना है। तो ड्राइंग कितनी की गई है, 3000 इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि अच्छा सॉरी, क्वार्टरली विड्रॉ करिए तो 3000 हर क्वार्टर की करिए, तो टोटल क्वार्टर कितने हैं, 4 हैं, तो टोटल ड्राइंग कितने की होगी, 12,000 की होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12% पर एनम हो गया, पर एनम, और इसको भी हमने पर एनम में बदल लिया। जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 7.5 मंथ है, ठीक है। मंथ है तो हम लोग नीचे 12 कर देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल, 120 से 120 कैंसिल, 75 और 12 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 900 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 900, सो ये क्या हो जाएगा, 0, 900 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो ये था अभी की इस सीरीज के लिए, इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको चीजें समझ में आई हैं। अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।